लोग कहते हैं यार सुन्नियों को पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो नबी का जिक्र करते हैं। बच्चा पैदा हो तो नबी की मिलाद, बच्चा जवान हो तो नबी की मिलाद, शादी का मौका आए तो नबी की मिलाद, और मर जाए तो तीजे 40वें में तो नबी की, अरे यार बोलो तो नबी की। हर जगह नबी का चर्चा करते हैं, हर जगह नबी का जिक्र करते हैं। क्यों? हमें सबक देते हैं अच्छे रजा प्यारे रजा। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया वालों दुनिया में रहो, नबी से सच्चा ताल्लुक कायम करो। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। हम हर मौके पे हर मौके पे हर मौके पे नबी की मिलाद, नबी का जलसा, नबी का चर्चा, नबी की नात, नबी का जिक्र क्यों करते हैं? अच्छे रजा फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। हमसे पूछते हो मिलाद क्यों करते हो? हम खुशी में जलसा इसलिए करते हैं, शादी में जलसा इसलिए करते हैं, पैदाइश में जलसा इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह अपने हबीब का जिक्र सुन के हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दे, और गम के मौके पे नबी को इसलिए याद करते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलसा किया है। आज आरिफ भाई ने बरसी के मौके पे वालिद गिरामी अब्दुल वाहिद मरहूम के नाम से जलसा किया है। जानते हो आज हालात बड़े नाजुक हैं, और इस बात का मैं नहीं शरीयत भी मुखालफत करती है। हमारे यहाँ तीजा आ जाए, हमारे यहाँ चहलुम आ जाए, हमारे यहाँ बरसी आ जाए, 10-10, 15-15 देगें मेहमानों को खिलाई जाती हैं, बस्ती वालों की दावत की जाती है। याद रखो मसला ये है, गम के मौके पे दावत करना नाजायज है। किसी बस्ती वाले की दावत मत करो, तीजे के मौके पे दावत मत करो, चहलिम के मौके पे दावत मत करो, बरसी के मौके पे दावत मत करो। अरे वो काम मत करो जिससे नबी नाराज हो, वो काम मत करो जिससे खुदा नाराज हो। अगर करना है तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि जिस काम करने से तुम्हें भी फायदा हो, मरने वाले बाप को भी कब्र में फायदा हो। आरिफ भाई ने नबी का जलसा करके अब इस जलसे में ईशा के बाद से लेके जितनी नादे हो रही है, जितनी तकरीरें हो रही है, जितनी कुरान की तिलावत हो रही है, जितनी नादे मुस्तफा पढ़ी जा रही है, पढ़ने वालों को भी सवाब हो रहा है, सुनने वालों को भी सवाब हो रहा है, और इन तमाम सवाब को इकट्ठा करके अब्दुल वाहिद मरहूम की रूह को भी सवाब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। तो आपके बोले या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात। दावत में आया खूब तैयार होके, तीजे में भी नहीं छोड़ा, 10वें में भी नहीं छोड़ा, 40वें में नहीं छोड़ा, बरसी में न छोड़ा, और हो जाए रात को जलसा तो दिखाई नहीं देते। दावत में थे 100-200, और प्रोग्राम में रह गए 10-20, क्योंकि दावत खाने आया था, खाकर चला गया। याद रख, ये प्रोग्राम, ये बरसी, ये 10वां या 20वां, ये खाने के लिए नहीं थे, पेट भरने के लिए नहीं थे। अरे हमारे असलाफे किराम ने, औलिया किराम ने, उलमाए किराम ने तीजा इसलिए रखा था, 10वां इसलिए रखा था, 20वां 40वां इसलिए रखा था। हो सकता है मैं दुआ करूं मरहूम के लिए, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल न करे। हो सकता है सैयद साहब की अल्लाह दुआ कबूल न करे। हो सकता है कारी मिंजार साहब की अल्लाह दुआ कबूल न करे। अगर 100-200 लोग
कलमा पढ़ के मरहूम के लिए दुआ करेंगे तो कोई ना कोई बंदा जरूर ऐसा होगा कि जिसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोग्राम का सिस्टम ही बदल डाला। याद रखो, और एक बात मैं बताता हूँ, आरिफ भाई मौजूद हैं और आप तमाम इस्लामी भाई मौजूद हैं। एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी की हदीस पाक में सुना देता हूँ, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु। नबी फरमाते हैं जब इंसान खत्म हो जाता है, इंसान इंतकाल कर जाता है, तो उसका अमल भी उसके साथ खत्म हो जाता है। अरे बोलो, उसका अमल भी उसके साथ। ऐसा कोई आपके रवाना में है कि जो मर गया हो और जोहर की अजान हो रही हो तो मसहरी से उठ के नमाज पढ़ी हो? नहीं। अरे बोलो, है कोई ऐसा? नहीं। मर गया तो नमाज नहीं पढ़ सकता। बोलो, नमाज, रोजा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता। मगर सुनो, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, हम गरीबों का नबी, हम यतीमों का नबी, हम लावारिसों का नबी, हम बेसहारों का नबी, हमारा नबी अपनी उम्मत पर इतना मेहरबान है। नबी फरमाते मरने वाला तो मर गया, मगर मरने वाले के लिए सदक़े जारिया, इसाले सवाब के 3 रास्ते हमेशा चालू रहते हैं। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान। कितने रास्ते? अरे बोलो, कितने रास्ते? 3। पहला रास्ता सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते मरने वाला मर गया, मगर उसके मरने की पहले, यानी कि इंतकाल से पहले, अगर मरने वाले ने अपने हाथ से सदका दे दिया था, मस्जिद में दे दिया था, मदरसे में दे दिया था, गरीब बेटी की शादी में दे दिया था, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया था, किसी भूखे को खाना खिला दिया था, किसी बेछत वाले के लिए छत बनाने का इंतजाम कर दिया था, अगर मरने वाले ने अपनी जिंदगी में अपने हाथ से सदका दे दिया था, तो जहां उसने सदका दिया है, जब तक वो सदके वाली चीज दुनिया में रहेगी, कब्र में लेटे लेटे मुर्दे को सवाब मिलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो है मरने वाले ने अपने हाथ से। अगर मरने वाले ने अपने हाथ से ना दिया, मरने वाला मर गया। अब्दुल भाई साहब दुनिया से चले गए, मगर उनके बेटे आरिफ भाई जिंदा हैं। दिल में ख्याल आया, अब्बू से बहुत मोहब्बत थी, पापा से बड़ा प्यार था, पैसे का मुंह नहीं किया, इलाज के लिए 1,00,000-10 लाख में आग लगा दी। बड़ी मोहब्बत है बाप को, और बाप को भी मोहब्बत होती है औलाद से, औलाद को भी मोहब्बत होती है बाप से। मगर जानते हो, असल मोहब्बत आरिफ भाई की यहाँ तक खत्म नहीं होनी चाहिए, बरसी तक खत्म हो जानी नहीं चाहिए। बाप बाप है, और सुन्नी वहाबियों में यही तो फर्क है। उनके यहाँ मर जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है, हम सुन्नियों का रिश्ता मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, हमारा रिश्ता चालू रहता है। आरिफ भाई ने जलसा कराया, सवाब इन्हें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अब्दुल वाहिद साहब की रूह को बख्शा जाएगा तो सवाब उन्हें भी मिलेगा। अब याद हो, मेरे नबी फरमाते हैं मरने वाले ने दिया हो तब भी सवाब मिलेगा, और मरने वाले के नाम से उसकी औलाद ने दिया हो तो सवाब भी मरने वाले को मिलेगा। बोलो, मरने वाले को मिलेगा। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए ना, बड़ी मशहूर हदीस पाक है। हजरत साद आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कौन सा काम करूं जिससे मेरी माँ को ज्यादा फायदा हो? मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह कौन सी चीज से फायदा हो? अब सहाबा तो पूछते थे, या रसूल अल्लाह ये बताओ कौन सी चीज से ज्यादा फायदा हो? और आज जब मशवरा लिया जाता तीजे का, तो रात में क्या होता है, भाई बताओ दावत किस किस की करनी है? यही हालात। अरे है ना, कितनी जगह बनेंगी, कितना गोश्त आएगा, कितने चावल आएंगे, कितना रिफाइंड आएगा, कितना मसाला आएगा जी। भाई कितने मेहमान है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ये तो होता है, यही तो फर्क है। तुमने दीन को दुनिया समझ लिया। अरे दीन दीन है, दुनिया दुनिया है। दावत खिलाने के लिए और बहुत से मौके आते हैं, रब को मनाने के कभी कभी मौके आए। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह, नबी के सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई, कौन सा काम करूं जिससे मेरी माँ को फायदा हो? मेरे आका ने फरमाया, हदीस सुनना, आका फरमाते मदीने के रास्ते में एक कुआं खुदवा दे,
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान नबी अल्लाह। से कहा नबी ने कुआं खुदवा दे और उस कुएं से जितने लोग पानी पिएंगे और उस कुएं पे लिखवा देना हादिहिल बीरू ली उम्मे साद, ये हजरत साद की माँ के लिए कुआं है। उस कुएं के पानी से जितने लोग सैराब होंगे, जितने पिएंगे, उसका सवाब ए साद तुझे भी मिलेगा और तेरी माँ को कब्र में लेटे लेटे सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या अच्छा होगा, 10-15 देगे आपने बनाई, ये आपने कर दिया, निमट गए। मगर नहीं, अब्बा का प्यार ये सच्चा नहीं है। अब्बा का सच्चा प्यार ये हो, मस्जिद में समरसेबिल की जरूरत हो तो अपने बाप के नाम से लगवा दो, टैंक की जरूरत हो बाप के नाम से लगवा दो, महल्ले में गरीब बेटी की शादी हो रही है, देना ही तो है 5-10 हजार रुपए मुट्ठी बांध करके नियत ये कर लो अब्बा के नाम से दे रहा हूँ। किसी गरीब का घर बनवाने के लिए नियत ये कर लो कि बाप के नाम से दे रहा हूँ। मेरा ईमान बोलता है जिंदे को भी सवाब मिलेगा, जिसके नाम से दिया जा रहा है उसको भी सवाब। बेशक।